तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टेंसी में, जहाँ हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, एक और माइक्रो फाइनेंसिंग, लेकिन कुछ है खास, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, बताएंगे अपॉर्चुनिटीज़ यूपी, बिहार और दूसरे प्रदेशों में कहाँ कहाँ पर है, साथ ही कैसे अप्लाई करना है, कितनी सैलरी होगी, क्या इंसेंटिव, फ्यूल या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, रीजन ऑफिस और ब्रांचेस की क्या हायरार्कीज रहती हैं, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, इस कंपनी का ओवरऑल रिव्यू समझेंगे कि क्या ये कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। तो मुथूट माइक्रोफिन जो कि माइक्रो फाइनेंस का काम करती है, उसकी ऑल ओवर इंडिया 1100 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 2025 यानी कि 2025 का इनका ये विजन है कि ये इंडिया की नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनना चाहती हैं। और इसके लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी कलेक्ट कर रही हैं, अपनी वर्क स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी फ्यूचर में भी। हाल ही की रिपोर्ट में जैसा कि मैंने देखा कि 2022 अक्टूबर में इनके पास 1000 ब्रांचेस थी, लेकिन मार्च स्टार्टिंग में ही ये नंबर 1124 का हो जाता है, यानी कि 125 से ज़्यादा ब्रांचेस एडिशन सिर्फ 4 महीनों में। और एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो इन्होंने बीते 4 महीने में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तेज़ी से मुथूट अपने बिजनेस को डबल करने की कोशिश कर रही है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस अपने आप में इंडिया की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस में गिनी जा सकती है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो 8500 करोड़ से भी ज़्यादा का है और इसमें करेंटली 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और इसका जो कस्टमर कवर है वो 26 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर का है। 18 स्टेट कवर कर चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट एरिया करना बाकी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की भी कोई कमी नहीं है, वर्क एरिया की भी कोई कमी नहीं है। बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो देखो, जो सबसे बेस लेवल की अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेशर्स के लिए, यानी कि 12th पास और ग्रेजुएट दोनों इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो है रिलेशनशिप ऑफिसर की। बेस लेवल की जॉब है, जैसा कि आप माइक्रो फाइनेंस में जानते हैं कि JLG मॉडल पे काम करता है, यानी जॉइंट ग्रुप लायबिलिटी। अब जॉइंट ग्रुप लायबिलिटी में कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। 6 से 7 महिलाओं का ग्रुप बना करके लोन डिसबर्स किया जाता है, और इस लोन को डिसबर्स करने के बाद हर 15 दिन के बाद इंस्टॉलमेंट रिकवरी की जाती है। और इस इंस्टॉलमेंट रिकवरी के लिए ही चाहिए होते हैं रिलेशनशिप ऑफिसर, जो कि गांव-गांव जा करके अपने खुद के 2 व्हीलर पर इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट करके लाते हैं, जिसके लिए कंपनी उन्हें सैलरी, फ्यूल, इंसेंटिव, PF, ESI और दूसरे खर्चे भी प्रोवाइड करती है। तो बेस लेवल की जॉब, जैसे कि मैंने बताया रिलेशनशिप ऑफिसर की, तो रिलेशनशिप ऑफिसर को मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट कुछ 12,500 से लेकर के 14,000 रुपये तक। और इसके अलावा इन्हें कम गांव-गांव जाने के लिए जो भी इनकी बाइक का पेट्रोल या फ्यूल एक्सपेंस होता है वो मिलता है। इसके अलावा ESI कंपनी में PF, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी जैसी अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। रिलेशनशिप ऑफिसर के ऊपर होता है सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर। तो अगर आप 1 से 1.5 साल एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इस कंपनी को एज अ सीनियर रिलेशनशिप ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए पैकेज में कुछ 3 से 4,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। आपकी पिछली कंपनी की सैलरी स्लिप दिखाने पर आपको 10 से 15% का इंक्रीमेंट मिल सकता है। यहाँ पर काम बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपका रिलेशनशिप ऑफिसर का प्रोफाइल है बिल्कुल वही। इसके बाद आती है पोस्ट ABM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की, जो कि 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस तक के कैंडिडेट होते हैं। हालांकि इसकी अभी कोई करंट वैकेंसीज आई हुई नहीं है। ब्रांच मैनेजर्स की ज़रूर वैकेंसीज हैं, जिसके बारे में बता दूं आपको कि 3 से लेकर के 5 साल तक का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको ब्रांच मैनेजर बनने के लिए। और इसमें अप्रॉक्सीमेट सैलरी 22,000 से लेकर के 28 से 30,000 रुपये तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस और अच्छे इंटरव्यू पर। ब्रांच मैनेजर अपनी ब्रांच के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंडर में 5 से 7 या अधिकतम 10 रिलेशनशिप ऑफिसर हो सकते हैं। उसको ब्रांच का कंप्लीटली ऑपरेशन वर्क देखना होता है, साथ ही रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी उसी की होती है। मुथूट के पास बेसिक 2 लोन प्रोडक्ट हैं। पहला है
इनकम जनरेटिंग लोन जो कि 10,000 से शुरू होकर के 80,000 रुपए तक जाता है। दूसरा डेयरी डेवलपमेंट लोन जो कि 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की रेंज का होता है। तो अभी जो करंटली वैकेंसीज आई हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के लिए है। 13 तारीख से इसके इंटरव्यू चालू हो गए हैं और 17 तारीख लास्ट डेट है। हालांकि डेट निकलने के बाद भी आप इन नंबर्स पर कॉल करके वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीजन बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में अट्रेशन रेट इतना हाई है कि लोग आने के साथ साथ नौकरियां छोड़कर भी तेजी से जाते हैं। तो वैकेंसीज आपको एनी टाइम मिलेगी। तो दिए हुए स्क्रीन पर नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपने एचआर से बात कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए आने के लिए डेट पूछ सकते हैं। आप अपना रिज्यूम एचआर को इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों ही पैम्पलेट आपको करंटली आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे एक एक करके। अगर आप ये वीडियो कभी बाद में भी देख रहे हैं तब भी वैकेंसीज के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुथूट की ये वैकेंसी रेगुलरली निकलती रहती है। तो आप इसे फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि आप फेसबुक पर जा करके लिखिए मुथूट माइक्रोफिन और आपको एचआर के लेटेस्ट किए हुए पोस्ट्स दिखाई देने लगेंगे। फेसबुक पर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं माइक्रो फाइनेंसिंग से और बैंकिंग रिलेटेड। तो आप इन ग्रुप्स को फॉलो कर लीजिए। इन ग्रुप्स में आने वाली वैकेंसीज को देखते रहिए रेगुलरली। आपको यहाँ पर मुथूट के अलावा और दूसरी भी वैकेंसीज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली मुथूट की वेबसाइट पर भी जाकर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन ये है कि मुथूट की अगर आप दूसरी किसी कंपनी यानी कि माइक्रो फाइनेंस को छोड़ करके दूसरी कंपनी की वैकेंसीज देख रहे हैं तो मुथूट में और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि कैश टेलर, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कस्टमर एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजर, इस तरह की और दूसरी जॉब्स भी मुथूट में हैं। तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। करेंटली आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि किस तरह की वैकेंसीज आपको वहां देखने को मिलेगी। अगर इन सब से भी अगर काम ना बने तो एक और आपके पास रामबाण इलाज और ये है कि मुथूट की वेबसाइट पर ही, जैसा कि आपको करेंटली दिख रहा होगा, ब्रांच लोकेटर का ऑप्शन आता है। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो ब्रांच लोकेटर से चेक करके आप इसकी नियरेस्ट ब्रांच जो आपके शहर से हो आसपास, ऐसी 3 से 4 ब्रांचेस पर जा करके अपना रिज्यूम छोड़ दीजिए। वहाँ के ब्रांच मैनेजर से बात कर लीजिए, आपको वो एचआर का नंबर प्रोवाइड करा देंगे। तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के रिव्यू के बारे में कि क्या आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो जो मैं हमेशा कहता हूँ बात वो ये कि आपको ये कंपनी आंख बंद करके ज्वाइन कर लेनी चाहिए और 1-1.5 साल तक कोई दूसरी कंपनी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आपके लिए कोई भी कंपनी चूज करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। आपको पहले उसके रिव्यूज देखने पड़ते हैं, आपको चेक करना पड़ता है कि क्या वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए सही है या नहीं। तो देखिए, कंपनी का एनालिसिस करने के लिए यानी कि इसके एम्प्लॉय के रिव्यूज को हमें पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, एम्बिशन बॉक्स पर जाकर के हम इसका रेटिंग चेक करते हैं। इसका जो रेटिंग है वो है 4.1 स्टार्स, जो कि एक अच्छा रेटिंग दिखाई पड़ता है, जो कि इक्वलेंट टू बेस्ट माइक्रो फाइनेंस यानी कि स्वतंत्र के बराबर है। लेकिन जब आप अंदर जाकर के इसके रिव्यूज को पढ़ते हैं, जो एम्प्लॉय ने इसको रेटिंग या रिव्यू में बातें लिखी हैं उसको पढ़ करके आपको सिंपली एक ऑर्डिनरी फीलिंग आती है। जैसा कि इसमें भी कंपनी में एम्प्लॉय ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको लेट नाइट वर्क करना पड़ता है, बाइस डिसीजंस होते हैं प्रमोशंस को लेकर के, थोड़ा सा लोगों में पॉलिटिक्स। इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग होता है वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस। इसे 4.1 स्टार मिले हैं, जबकि इसके कुछ एम्प्लॉयज़ ये कंप्लेन करते हुए नज़र भी आए हैं कि कंपनीज में लेट नाइट वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा वीकेंड के ऑफ भी कई बार काम करते हुए ख़राब हो जाते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक अच्छा पैकेज ले करके, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट ले करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि एक यहाँ पे छोटा सा ड्रॉबैक है, अगर आप अपनी सिटी से बाहर जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ रहने और खाने की फैसिलिटी नहीं मिलती। ये अरेंजमेंट आपको खुद से ही करना पड़ता है। वेल, ये तो था मुथूट के बारे में मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।